चलो, तो रिफ्लेक्शन खत्म हो गया था, है ना। अब जो है हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे। एक अलग फेनोमेना, एक अलग तरीका का विचार, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्या है, अब क्या समझेंगे रिफ्रैक्शन से। तो लाइट रे, अभी तक जब रिफ्लेक्शन के केस में आप पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि लाइट रे गया, टकराया और वापस आ गया, ठीक है। अभी लाइट रे क्या करेगा, आर पार करेगा। क्या करेगा, आर पार करेगा, मीडियम को आर पार करेगा। मतलब लाइट तो तुम्हारे आंख तक पहुंच रहा है तो एयर से होके पहुंच रहा है, फिर आंख के अंदर जा रहा है, ठीक है। तब ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे कैसे ये सब कहानी चल रही है, कैसे हम लोग देखते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ह्यूमन आई में पढ़ना है, ठीक है। तो अब उसके कारण कुछ ना कुछ इफेक्ट नजर आएगा तुमको। जैसे लाइट जब रास्ता बदलेगा, लाइट जब अंदर मीडियम चेंज होगा तो अपना रास्ता चेंज करेगा, पाथ चेंज करेगा, उसके अंदर में कुछ अलग सा फेनोमेना होगा, कुछ कंडीशंस बदलेंगे, तो उसके कारण आपको क्या होगा, कुछ असर इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। जैसे कैसे नजर आएगा, तो अब ये पानी का बोतल है ना, इसमें अगर यही पानी का बोतल में अगर हम मार्कर को रख दे तो इधर से तो ट्रांसपेरेंट दिख नहीं रहा है, पूरा साफ वाला बोतल नहीं है ना, ठीक है। थोड़ा सा लेके नीचे से कष्ट करेगा, आएगा, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आपको नजर आएगा, ठीक है। जैसे वहां पे ये ग्लास स्लैब से अंतर तुमको दिख रहा होगा, जैसे ग्लास स्लैब के अंदर से जब जाएगा और ऊपर से जाएगा तो अंतर दिखेगा, ठीक है। अंतर क्या दिखेगा देखना है। तो ये ग्लास स्लैब के ऊपर है, अब ये ग्लास स्लैब के अंदर जला, जला, ये ऊपर है, ये नीचे है। थोड़ा सा अंतर शिफ्ट नजर आएगा, पॉइंट का शिफ्ट नजर आएगा, और कुछ नजर नहीं आएगा। ग्लास स्लैब के अंदर, ग्लास स्लैब के ऊपर, अंदर। जैसे इसके रास्ते पे ग्लास स्लैब ला रहा हूं, देख सिर्फ ग्लास स्लैब में शिफ्ट कर रहा हूं, लाइट का डायरेक्शन वही है। एक बार पॉइंट यहां नजर आ रहा है, एक पॉइंट यहां नजर आ रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ ग्लास स्लैब का पोजीशन चेंज कर रहा हूं, ऊपर नीचे कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। जैसे वहां पे पॉइंट है, ये पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट है, मैं उसके रास्ते में ग्लास स्लैब लिया है, पॉइंट चेंज हुआ, पोजीशन शिफ्ट चेंज कर जाता है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हो जा रहा है, क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि लाइट रे जो स्प्लिट बोलता हूं, लाइट रे जो जा रहा था यहां से ट्रेवल करके यहां तक, वो कहीं ना कहीं यहां पे पहुंच रहा होगा, तब तुमको पॉइंट यहां नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब रास्ता अपना क्या कर लिया, चेंज कर लिया। इसके कारण बहुत सारा इफेक्ट नजर आता है। जैसे तुम बचपन में हम लोग पानी में अंगुली डालते थे, अंगुली मोटा दिखता था, ठीक है। हाथ डाल के देखते थे, हाथ मोटा दिखता था, ठीक है। हाँ, कभी कभी आप जब बड़े हुए थोड़ा सा तो पेंसिल उनसिल डाल कर चेक करें, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि जब आप कॉइन डालते हैं किसी ग्लास में, पानी भरा हुआ उसमें ग्लास में, तो कॉइन आपको ऊपर नजर आता है, ठीक है। रियल डेप्थ से जो उसकी गहराई उससे ऊपर नजर आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें कैसे हो रहा है, ये सब किसके कारण हो रहा है, तो ये सब कारण है किसके कारण, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली कर क्या रहा है, तो रिफ्रैक्शन आपके लिए लाइट को बेंड कर दे रहा है, मोड़ दे रहा है। हमारे लिए लाइट बेंड हो रहा है, लेकिन हमारे को ऐसा दिख नहीं रहा है। जैसे मान लो लाइट बेंड होके ऐसे पानी से लाइट निकला, ऐसे चल गया, बेंड हो गया, मान लो लेट अस सपोज, ठीक है। लेकिन हमको ऐसे बेंड होके नहीं दिखेगा, हमको जो रास्ता में लाइट मेरे आंख में आ रहा है, हम वही रास्ता में सीधा देखेंगे। और इसके कारण होता क्या है कि जब आप बल्क में देखेंगे, बल्क कहने का मतलब हो कि हम एक पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो अभी हमको समझ में आ रहा है कि शिफ्ट हो रहा है, बल्क के लिए देखेंगे तो वो चीजें अलग हो जाएंगी। अब इसी के साथ तुम ग्लास स्लैब, इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं, इसी के साथ तुम पूरा बल्क में देखोगे तो ये चीजें जो तुमको दूर दिख रहा है, इसको ऐसे करोगे तो ये नजदीक आ जाएगा, ठीक है। हाँ, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आप अगर ग्लास स्लैब के अंदर से देखेंगे तो आपको चीजें अलग नजर आएगी, ऊपर से देखेंगे तो अलग नजर आएगी, आधा ऊपर आधा नीचे से देखेंगे तो अलग नजर आएगी, ठीक है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। हो क्या रहा है कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत सारे पॉइंट्स है, सबसे लाइट रे आ रहा है, और सबका जो लाइट रे आ रहा है उसका बेंडिंग होने के कारण जहां जहां वो लाइट रे अपना अपना पोजीशन बना के तुम्हारे आंख में आ रहा है,
वहीं वहीं हमको वो पॉइंट नजर आ रहा है, और जो ओरिजिनल आ रहा है उसका पॉइंट अलग से नजर आ रहा है। तो जैसे लाइट रे आ रहा है वही हमको पॉइंट दिख रहा है। तो मान लो अगर पॉइंट बेंड होके आया और छोटा हो गया, मान लो इतना जगह पे था, वो बेंड होके आया इतना जगह में ही रह गया, तो हमको इतना ही जगह पे तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है, हमको छोटा चेहरा नजर आ रहा है। ठीक है, लाइट रे बेंड होके आया ऐसे स्प्रेड कर गया, ठीक है, तो हमको ज्यादा बड़ा जगह पे नजर आ रहा है, इतना जगह मेरे लिए बन गया ना। अब लाइट रे हमको इतना जगह पे दिख रहा है, चीजें हमको इतना जगह पे दिख रही है, तो हमको स्प्रेड नजर आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, छोटा भी आपको दिख सकता है, बड़ा भी दिख सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन की लाइट रे कैसे बेंड कर रहा है। ठीक है, तो लाइट रे बेंड होता है ये तो हमको पता है, इसके कारण हम कुछ फेनोमेना देख चुके हैं। ठीक, तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट रे को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, जैसे विचार में ऐसे समझिए कि लाइट भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हाँ जानकार आदमी है, थोड़ा सोच समझ वाला आदमी है, विचार करता है अपने मन में। है क्या कि हमारे मन में कुछ विचार चलता है कि हम जैसे अपना बिहेवियर अलग अलग मीडियम में अलग अलग कर लेते हैं। अपना बिहेवियर अलग अलग मीडियम में अलग अलग करने का मतलब है कि मान लो कि हम टीचर के सामने हैं तो हमारा थोड़ा बात करने का तरीका, फेस एक्सप्रेशन, ये सब थोड़ा अलग होता है। हम पापा के सामने हैं तो उस समय थोड़ा अलग होता है, मदर के सामने हैं तो हम लोग का फेस एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, बोली उली सब अलग हो जाता है, और दोस्त के सामने हैं तो और अलग हो जाता है, और अगर कोई बहुत भयानक दोस्ती वाला के दोस्त के सामने है तो और भयंकर अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि एक्सप्रेशन तुरंत चेंज कर जाता है जैसे ही मीडियम बदल जाता है। ठीक है, जैसे ही मीडियम बदल जाता है वैसे ही एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार है, तो आप पढ़े लिखे जो नहीं है उनका भी बिहेवियर चेंज कर जाता है, तो ऑब्वियसली चीजों के सामने बिहेवियर चेंज करता है। ठीक है, तो उसी तरह जैसे मीडियम बदला, वो कॉन्टेक्ट का जो मीडियम है वो बदला। ठीक है, तो जैसे ही मीडियम बदला आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। उसी तरह लाइट भी पढ़ा लिखा है, जैसे ही उसका मीडियम बदला, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया। अभी जब आप लाइट मार रहे थे तो वो एयर में आपने मारा था, वो डायरेक्ट एयर से कहां गया, ग्लास में, फिर ग्लास से कहां गया, एयर में। तो लाइट रे अपना मीडियम बदला, जब जब मीडियम बदलेगा बोलता है तब तब लाइट में क्या होगा, उसका रास्ता बदलेगा। ठीक है, इसी रास्ते बदलने के फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ द लाइट while changing its medium is called refraction. बेंडिंग ऑफ, while माने जब, चेंजिंग इन मीडियम, मीडियम मतलब कोई भी मीडियम, जिससे ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे लाइट आर पार कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात आया कि रिफ्रैक्शन में लाइट का पाथ तो बदलेगा, बेंडिंग होगा लाइट का। ठीक है, लाइट अपने रास्ते से छोड़ करके दूसरे रास्ते में जाएगा। जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो लाइट रे को सीधा जाना था तो लाइट रे इधर मुड़ गया, इधर भी मुड़ सकता है, उधर भी मुड़ सकता है, कहीं भी मुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुड़ गया, इसी बेंडिंग को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इससे बहुत बार आपका क्या होगा, काउज पूछा जाता है कि काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, काउज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो पहला काउज क्या है, एक ही काउज है इसके पीछे कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, इसीलिए लाइट जो है अपना रास्ता बदलता है। ठीक है, आपको लिखना भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट आर द काउजेस ऑफ द रिफ्रैक्शन, तो आप उसमें एक नोट डाउन ना कहीं पॉइंट होगा कि लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है, कोई दिक्कत। ठीक, लेकिन अब प्रश्न है, अब जो लोग वीडियो देखेंगे उनसे भी प्रश्न है, हम लोग तो लाइव है। ठीक है, जो वीडियो देखेंगे उनसे प्रश्न है कि अगर लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है तो लाइट रे यहाँ से सीधा जा रहा था तो इधर ही सीधा जाता, अगर इस मीडियम में स्पीड कम था, ज्यादा था, जो भी था, सीधा ही जाता, उसको इधर मुड़ने का क्या जरूरत पड़ गया, मीडियम चेंज हुआ तो उसको मुड़ने का क्या जरूरत पड़ गया, स्पीड ना कम बेसी हुआ, उसी रास्ता में जाने में उसको क्या तकलीफ था भाई, स्पीड तुम्हारा कम गया या ज्यादा हो गया तो उसी रास्ता में चल जाता।
ठीक है, हम लोग रीजन पढ़े, हम लोग को बोर्ड एग्जाम में रीजन भी यही लिखना है क्या, कि लाइट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो क्वेश्चन है कि अगर लाइट रे इसी बात रास्ते पे चल रहा था, इसी बात पे चल रहा था कि मेरा इस मीडियम में स्पीड अलग है, इस मीडियम में स्पीड अलग है, तो हम इसी मीडियम से इस मीडियम जा रहे थे, क्या दिक्कत है, इसमें लाइट स्पीड चलता है, इसमें धीरे चलता, क्या फर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है ना, खोजना, क्या करोगे, कैसे खोजोगे, तुम लोग को विचार करना, ठीक है। लेकिन आंसर आपको दिमाग में यही रखना है कि काउज ऑफ रिफ्रैक्शन आया कि व्हाट इज द काउज ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो वो दिमाग में होना चाहिए कि ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है, ये नोट डाउन हो जाना चाहिए, है ना। तो लेकिन अभी जो है क्वेश्चन वो अलग है और उसके अनुसार आपको फिर डील करना है, ठीक। अब बात आई कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बोलता है कि जो मीडियम है, मीडियम क्योंकि बदल रहा है ना, तो मीडियम को दो कैटेगरी में डिफाइन किया, मीडियम को दो कैटेगरी में डिफाइन, एक को हम बोलते हैं रेयरर मीडियम और एक को हम बोलते हैं डेंसर। रेयरर मीडियम किसको कहेंगे और डेंसर मीडियम किसको कहेंगे? तो रेयरर मीडियम किसको कहेंगे? जिसमें नहीं, डेंसिटी से हमको नहीं लेना देना, कोई भारी हो कोई हल्का हो, इससे हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम देखेंगे उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है। अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, मोर होगा, तो उसको हम कहेंगे रेयर मीडियम। हम कंपेयर करेंगे, जैसे दो मीडियम तो होगा ना मेरे पास, एक मीडियम से लाइट रे दूसरा मीडियम में जा रहा होगा, हम कंपेयर करेंगे, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे रेयर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम, ठीक है। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा उसको हम कहेंगे रेयर मीडियम, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। ये फिक्स नहीं है कि यही रेयर होगा यही डेंसर होगा, वो चेंजेबल है। चेंजेबल कहने का मतलब बदल सकता है, ठीक है। जैसे एयर और वाटर में आप बात करेंगे तो एयर में स्पीड ज्यादा है, वाटर में स्पीड कम है, तो वाटर जो है वो डेंसर हो जाएगा और एयर जो है रेयर। वाटर और ग्लास को देखेंगे या वाटर और टर्पेंटिन को देखेंगे या वाटर और केरोसिन को देखेंगे तो उसमें किसी में वाटर जो है रेयर हो जाएगा और दूसरा मीडियम जो है डेंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी को रेयर और किसी को डेंसर नहीं बोल सकते, किसी को अच्छा किसी को बुरा जैसे नहीं बोल सकते। इंसान के अंदर में दो कैटेगरी होता है, एक अच्छाई होती है एक बुराई होती है, ठीक है। रियल लाइफ में भी सब चीज चलता है, तो आप किसी को अच्छा और किसी को बुरा तब तक नहीं कह सकते जब तक आप कंपेयर नहीं कर रहे। कंपेयर करेंगे तब हमको पता चलता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ठीक है, ये खराब है थोड़ा, इससे बेटर था वो यार, ठीक है। तो इसके चलते ऐसा नहीं कि मतलब मालूम चला कि दोस्तें बदल रहा है चेंज करते करते, है ना। हाँ नहीं, ये दोस्त अच्छा नहीं, वो थोड़ा दोस्त बना के देखते उसको कैसा है, फिर पिछला अरे नहीं वो पिछला वाला अच्छा था, ठीक है। ऐसा नहीं करना, दोस्ती वोस्ती नहीं बदलना। लेकिन इंसानों की कैटेगरी में भी ये होता है कि कौन अच्छा कौन बुरा तब आपको पता चलेगा जब आप कंपेयर करेंगे। जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता है। जब तक हम मेंटेलिटी में बैठा ली कि यही अच्छा है तब तक वो फिर बेवकूफ़ी है। हाँ एक चीज़ फिक्स है, क्योंकि एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। एयर वैक्यूम, वैक्यूम किसको बोलते हैं? एयर नहीं, जहाँ कुछ नहीं रहता है उसको वैक्यूम बोलते हैं, स्पेस, ठीक है। उसमें स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो उसमें फिक्स है कि वो सबसे ज्यादा है, उतना ही लगभग लगभग एयर में भी उतना ही है। तो एयर और वैक्यूम को हम दोनों को रेयर और मीडियम मान सकते, बोल सकते। लेकिन उसके बाद का अगर आप बात करेंगे तो सब में स्पीड अलग अलग है और सब में स्पीड कम बेसी, तो वहां आपको कंपेयर करना पड़ेगा कौन रेयरर है और कौन डेंसर। एयर के साथ अगर किसी का कंपेयर करेंगे तो एयर रेयरर अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वैक्यूम के साथ किसी का कंपेयर करेंगे तो वैक्यूम अपने आप ऑटोमेटिकली रेयरर हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्पीड मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी के साथ कंपेयर आपको करना पड़ेगा। कंपेयर करे के बिना हम रट्टा लगा ले कि जैसे नहीं होता था कि गुड थिंग गुड हैबिट बैड हैबिट, ऐसा हम लोग बचपन में पढ़ते थे, गुड हैबिट है ये बैड हैबिट,
पता नहीं कहाँ तक है, ठीक है, बीच में रुक गया तो अब अलग बात है। इसीलिए बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी तुम लोग जो है इसको बढ़ाओ, कुछ पैसा वैसा आएगा तो कैमरा खरीदा जाएगा। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कितना देर तक करेगा, ठीक है। हाँ फोन ही ले लीजिए ना सर, हो जाएगा। हाँ क्या ठीक, हाँ ठीक है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, बोलता हूँ मैं, बताओ, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सब्सक्राइबर लाइक कमेंट ये सब बढ़ेगा तो इससे क्या है कि थोड़ा कैमरा वैमरा आने का कुछ व्यवस्था बनेगा। कैमरा आने का व्यवस्था बनेगा तो इसमें रहता है फोन आया कट गया, अब बीच से कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं, ठीक है। तो कंपेयर हुआ ना, कंपेयर यहाँ भी हुआ कि कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स इज बेटर देन मोबाइल, कंपैरिजन। तो रेयरर और कंपेयर आपका लाइफ टाइम चलते रहेगा। समवन विल बिकम अ रेयरर मीडियम, समवन विल बिकम अ डेंसर मीडियम। कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ तो गुड हैबिट और बैड हैबिट भी डिसाइड करते थे ना, तो वहाँ गुड हैबिट और बैड हैबिट में डिसाइड करते थे। वहाँ लिखा गया किसी को झापड़ नहीं मारना चाहिए, किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। अच्छा वो मेरे से बोल रहा है तो, मेरे से छोटा होके वो बोल रहा है तो, और उसी की गलती है तब बोल रहा है तो, तब हम शांत खड़े रहे। हमारे शास्त्र में ऐसा कहीं सिखाया ही नहीं गया है ना। हमको तो ऐसा नहीं बोला गया कि भैया ऐसा रहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग दया भावना करके मान लेते, चलिए ठीक है, गुड हैबिट हम लोग फॉलो। कब तक? फिजिक्स में एक सैचुरेशन पॉइंट चलता है, ठीक है, कितना लिमिट तक जाने के बाद आदमी अपना कहानी बदल लेता है, तो सबके जीवन में भी चलता है, ठीक है। अरे तुम कितना पढ़ लेगा, मैक्सिमम कितना परसेंट लाएगा, उसके बाद उसके बाद क्या, ठीक है, दोबारा बोले दोबारा एग्जाम दो, दोबारा में कितना परसेंट लाएगा, 100%, उससे ज्यादा नहीं ना, वो सैचुरेशन पॉइंट है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसी तरह रेयरर और डेंसर मीडियम में आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जब आप कंपेयर करेंगे, आप रट्टा नहीं लगा सकते एक डाटा इधर खींच करके कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। जिसमें स्पीड ज्यादा वो रेयरर और जिसमें स्पीड कम वो डेंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो रूल कहता है, रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन, रूल्स फॉर, रूल कहता है कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम जाएगा, किधर जाएगा, रेयर से डेंसर मीडियम जाएगा, तो ये बेंड करेगा किधर, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और अगर ये डेंसर से टुवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल के तरफ, डेंसर से रेयरर जाएगा तो ये उल्टा बेंड करेगा, दैट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना इधर था दूर चलो, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अच्छा जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ऐसा बेंडिंग क्यों हुआ है, बेंडिंग का रीजन क्या है एक्चुअल में, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हुआ और अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों हुआ, ठीक है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि बेंडिंग क्यों हुआ, अगर स्पीड चेंज करने के कारण बेंडिंग हुआ तो वो क्यों हुआ, ठीक है, तो फिर आप बता पाएंगे कि ये बेंडिंग कैसे होगा, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो ये बेंडिंग क्यों हो रहा है, इसके पीछे का भी एक चीज है और वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज रूल से ज्यादा बड़ा क्या होता है, तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हम लोग अगले दिन देखेंगे, आज छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगले दिन देखेंगे, क्या जी दिखा दे हैं, नहीं थोड़ा कष्ट आ गया है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अगले दिन देखेंगे, कोई दिक्कत, ठीक। तो रिफ्रैक्शन के बारे में इतना डाटा रखना है, दिमाग में रखना है कि रिफ्रैक्शन में है क्या। एक बार समराइज करेंगे तो रिफ्रैक्शन में क्या है कि जब भी मीडियम चेंज करता है तो क्या होगा, लाइट बेंड करेगा, अपना पाथ चेंज करेगा, ठीक है, उसमें बिहेवियर में चेंज आएंगे कुछ कुछ, ठीक है। और मीडियम को जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिसाइड किए, दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक को रेयरर कहे, एक को डेंसर कहे। रेयरर को भी और डेंसर को भी डिसाइड करने के लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट का एक टर्मिनोलॉजी यूज किया है। और हम स्पीड ऑफ लाइट देख रहे हैं, हमको मीडियम का स्पीड से नहीं मतलब है कि हवा कितना तेजी से चल रहा है, हवा में लाइट कितना तेजी से चल रहा है उससे मतलब है। सबसे ज्यादा स्पीड अगर मैक्सिमम स्पीड है तो वो कौन है, लाइट का, कहां पे है, भक्कम में और एयर में, वो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक। तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आएगा, बहुत स्पीड होता है, ठीक है। एग्जैक्ट डाटा इज 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा आपको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, रट्टा यही लगाना है अपना है।
तो कुछ डाटा याद रखने हैं। फिर हमने दिमाग में लगाया कि कैसे बेंडिंग होगा, अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो किधर बेंड करेगा, और डेंसर से रेयर जाएगा तो किधर बेंड करेगा। और ये सारा बेंडिंग का कारण क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। Light. अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। क्वेश्चन प्रश्न यही रह गया कि अगर अलग अलग मीडियम में अलग अलग है तो बेंडिंग होने का क्या जरूरत था? ऐसे भी तो जा सकता था, धीरे या तेज, ठीक है। बेंडिंग होने का क्या जरूरत था? मतलब एग्जैक्ट अभी भी हम लोग किससे विचित्र है, मतलब छूटे हुए हैं, एग्जैक्ट काउज ऑफ द रिफ्रैक्शन, उससे हम लोग बचे हुए हैं। वो थोड़ा सा होमवर्क के तौर पे मिल गया, ठीक है। अब वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो रहना चाहिए ना, तो ताकि आप ढूंढेंगे तो फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो दिक्कत, टाटा बाय बाय, सी यू।